नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। G20 के वीवीआईपी मेहमान दिल्ली पधार चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सभी दिग्गज नेता दिल्ली के आलीशान होटलों में ठहरे हुए हैं। वहीं हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन सभी के लिए एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस रात्रि भोज में सभी भारत के जितने भी वेजिटेरियन फूड्स हैं वो शामिल होंगे। और अब इस G20 सम्मेलन के जो डिनर है इसमें क्या क्या फूड शामिल होंगे, इन्हें जानने के लिए मैं अपनी सहयोगी आर्या से बात करूंगी। वो हमें बताएंगी कि G20 के इस रात्रि भोज में क्या क्या शामिल है। बताइए। धन्यवाद मौका देने के लिए। देखिए रूबी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि G20 क्या है। मतलब G20 इतना सौंदर्य, इतना भव्य भारत स्वागत कर रहा है, दिल्ली सजा हुआ है, देश की राजधानी। तो G20 क्या है कि जो 20 देश है, 20 देशों का सदस्य इस जो G20 में शामिल है। मतलब जितने भी देश भव्य, मतलब शक्तिशाली जो देश है वो शक्तिशाली देश इसमें शामिल है। अब जाहिर सी बात है, भारत का थीम है पधारो महारे देश, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस थीम पे इसको तैयार किया गया है। हमारे देश में जो मेहमान आए हैं उनके लिए, जैसे कि आपने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, रात्रि भोज का आयोजन किया है। तो उनका जो सबसे मेन मोटिव है यहाँ पे उनका है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के जितने भी राज्य है, वहाँ के जो मुख्य व्यंजन है, जो वहाँ के मुख्य फूड है, जो भोजन है, उस पर बल दिया गया है कि उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे देश में ये चीज़ें खाई जाती है, ये मुख्य है। तो उस पर बात कर लेते। सबसे पहले हम देसी फूड की बात कर लेते। देसी फूड में दही भल्ला दिया गया है, समोसा को विशेष बल दिया गया है, भेलपूरी है, गोलगप्पे है, ये सारी देसी फूड है। वहीं आपके बिहार हैं, बिहार के जो लिट्टी चोखा फेमस है, इस पे भी बल दिया गया है। लिट्टी चोखा को इस व्यंजन में शामिल किया गया है। वहीं अगर आप बात करेंगे तो पंजाब के जो फेमस है दाल तड़का, उस पर भी दिया गया है। वहीं साउथ भारत की बात करें, जो दक्षिणी भारत है, तो दक्षिणी भारत में जो इडली डोसा वो सारी चीज़ें होती है, उस पर दिया गया। इसके अलावा भी जो आमतौर पर लोग खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर जो विशेष बल दिया गया है, जो बहुत विशेष तरीके से इसको ये किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है, उनका मेन यही है कि हमारे देश की जो पूरी संस्कृति है, हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश का जो व्यंजन है, विशेष तौर पर शाकाहारी व्यंजन, उससे रूबरू कराने की कोशिश की गई है, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। जी अच्छा, अरे हाँ, मैंने ये चीज़ सुनी है कि G20 सम्मेलन का जो रात्रि भोज होगा, जो विशेष रात्रि भोज है, उसमें सभी जो व्यंजन होंगे वो शाकाहारी होंगे, उसमें मांसाहारी कुछ भी नहीं होगा। इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमारी संस्कृति ही हमेशा से रही है, हम भारत की जो संस्कृति रही है वो हमेशा शाकाहारी व्यंजन को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होती है, व्रत होती है, उन सारी चीज़ों में हम शाकाहारी व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, शाकाहारी व्यंजन ग्रहण करते हैं। तो उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी जो देश की संस्कृति है उस पर मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें मतलब मिठाइयाँ तरह तरह की दी गई। ऐसा थोड़ी ना है कि शाकाहारी भोजन अच्छी नहीं होती, शाकाहारी भोजन बहुत अच्छी होती है। शाकाहारी भोजन में अनेकों प्रकार है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, तो उन सब पे बल दिया गया है, यही चीज़ें हैं। जी तो ये तो आ रहा हो गई डिनर की बात। जैसे कि हम सभी जानते हैं G20 की भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ये G20 सम्मेलन हो रहा है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस G20 सम्मेलन से भारत को क्या लाभ होने वाला है। बिल्कुल रूबी, आपने सही कहा, ये सही सवाल है। बिल्कुल, इस G20 की अध्यक्षता से भारत को लाभ, मतलब भारत को लाभ ही लाभ है। क्यों? मतलब इसमें जो सबसे पहले है डिफेंस को लेके, हमारे देश के जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, जो वेपन्स है उसकी लेन देन हो सकती है, खरीदारी उसके बाद हो सकती है। और सबसे विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा को लेके, जो आपको पता है कि भारत जितने भी देश अभी आए हैं, जितने 19 देश आए हैं, यूरोपियन यूनियन के संघ के जो राष्ट्रपति आए हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री आए हैं, तो उन सब आपको पता है जैसे कि भारत से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो और ऊंची है और अच्छी है। तो इसमें शिक्षा व्यवस्था पे भी विशेष बल दिया गया है कि भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, डिफेंस में क्या अच्छा हो सकता है। और सबसे मुख्य बातें जो है, जो भारत की आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर भी जो है भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत उपलब्धि मिलेगी। क्योंकि हमारे देश जो आपस में जितने देश हैं उनके बीच जो थोड़ी बहुत मतभेद होगी वो मतभेद मिट जाएगी, उनकी दोस्ती
अच्छी होगी, देश में दोस्ती होने से विकास होगा। क्योंकि हम पता है कि कोई काम जैसे आप करते, कोई काम अगर एक करते हो तो वो काम करने में आपको ज़्यादा वक्त लगता है, वो काम से आप अकेले में आप अलग अलग चीज़ों उतनी अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन वही चीज़ आप एक समूह में करते हो, एक समूह में अगर मिल जाते हो, ग्रुप में करते हो, तो ग्रुप में बहुत अच्छे से काम हो जाता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सब अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो सब, तो वो उन चीज़ों पे विशेष बल दिया गया है। उसके बाद जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के नियमों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उनमें मतलब देखा गया है कि जो चीज़ जो चीज़ नहीं है उस मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाए, उस पॉलिसी को बढ़ाया जाए, उससे कैसे इनकम बढ़ेगी, अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही G20 के जो इंट्रो में पीएम मोदी ने स्पीच दी थी, उसी से कहीं ना कहीं आभास लग गया था कि यहाँ पर G20 में वैश्विक एकता की बात होने वाली है। बिल्कुल, वैश्विक एकता, जब इतने मतलब पहली बार इतनी मतलब बड़े लेवल पे एक बड़ा मंच तैयार करके भव्य स्वागत हुआ है इतने सारे देशों का, तो उसमें तो ऑब्वियस बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी एकता की बात है, एकता अखंडता की बात होगी, ये बिल्कुल सही है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे हमारे देश की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, जो हमारे देश के लिए जो भला हो, जो अच्छा हो, उसे होनी ही चाहिए। तो इसी के साथ आर्या से हमने जाना कि G20 सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जो रात्रि भोज का आयोजन किया है उसमें क्या कुछ खास होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।